हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज अपन बात करने वाला है, अपना टॉपिक रहने वाला है वो सर्किट के बारे में रहने वाला है। तो आज अपन को मैं सिखाऊंगा कि इंडेक्स और स्टॉक्स में सर्किट किस हिसाब से लगते हैं और सर्किट क्या होते हैं। तो बेसिकली अपन सर्किट के बारे में आज बात करने वाले। तो बेसिकली अपन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको मैं बता दूं, हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने तो आज आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो, यदि पुराने हैं तो आप हमारी वीडियो को देखते ही आ रहे हैं तो पूरी वीडियो आप देख ही लेंगे। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि सर्किट के बारे में। तो सर्किट के बारे में आप आज आपको मैं बेसिक टू एडवांस समझाने वाला हूँ। तो उसको स्टार्ट करूँ, वीडियो स्टार्ट करूँ। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ सर्किट दो प्रकार के होते हैं। आज आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले होता है, एक होता है अपर सर्किट और एक होता है लोअर सर्किट। एक क्या होता है अपर सर्किट, एक होता है अपर सर्किट, एक होता है अपर सर्किट और एक होता है लोअर सर्किट। ठीक है, मार्केट में दो टाइप के सर्किट लगते हैं। आपको मैं दिखा दूं, एक होता है अपर सर्किट और एक होगा लोअर सर्किट। एक होता है लोअर, एक होता है लोअर सर्किट, एक होगा अपर सर्किट और एक होता है मार्केट में लोअर सर्किट। मार्केट में ओनली टू टाइप के सर्किट लगते हैं, एक अपर सर्किट लगता है मार्केट में और एक लोअर सर्किट लगता है फ्रेंड्स। तो मार्केट में ओनली टू टाइप्स के यहाँ पर सर्किट लगते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इनको अपन बॉक्स कर लेते हैं, यहाँ से आपको मैं दिखा दूं। तो ये टू टाइप्स के यहाँ पर आपको सर्किट मार्केट में देखने को जो मिलते हैं, बेसिकली जो भी आपको सर्किट देखने को मिलते हैं वो टू टाइप्स के आपको सर्किट देखने को मिलते हैं। एक होता है अपर सर्किट और एक होता है लोअर सर्किट। और सर्किट लगते हैं वो भी अलग अलग हिसाब से लगते हैं। स्मॉल कैप में सर्किट परसेंटेज पर अलग लगता है, लार्ज कैप में अलग लगता है और मिड कैप स्टॉक्स में अलग सर्किट लगता है। आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो उनके कितने परसेंट पे सर्किट कैसे लगता है, सबसे फर्स्ट आपको मैं बता दूँ। सर्किट परसेंटेज वाइज लगता है, जैसे कि 5% किसी कंपनी का ऊपर लग रहा है तो 5% नीचे लग रहा है, किसी कंपनी का 10% लग रहा है, किसी कंपनी का 15% लग रहा है, किसी का 13% लग रहा है। सबके सर्किट डिसाइड होते हैं मार्केट ओपन स्टार्ट होने से पहले। सभी कंपनी के जैसे जैसे उनकी मार्केट कैप बढ़ती जाती है उस हिसाब से, इससे पहले की मैंने वीडियो आपको बता रखी है, उसमें कंपनी को कैसे छाटा गया, इंडेक्स को कैसे छाटा गया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो भी वीडियो अपनी बनी हुई है। उसको भी जाके आप पहले देख ले, लाइन टू लाइन, यहाँ पर स्टेप टू स्टेप बाई आप यहाँ तक पहुँचोगे। तो मैंने इससे पहले आपको बता रखा है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में, इंडेक्स के बारे में कैसे बनते हैं। तो अपन बता दूं, आज आपको मैं स्टॉक्स के बारे में बताऊँ। यदि लार्ज कैप का स्टॉक्स है तो उसमें सर्किट अलग होगा, मिड कैप का स्टॉक्स है उसमें सर्किट अलग होगा और स्मॉल कैप का स्टॉक्स है उसमें सर्किट अलग होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में कितना सर्किट लगता है, कितने का सर्किट लगता है। तो बेसिकली अपन स्मॉल कैप के बारे में फर्स्टली बात कर ले मोस्टली। तो अपन स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो यहाँ से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ से अपन पहले अपन इसको डायग्राम से बना लेते हैं यहाँ से, ताकि उस आपको आने वाले सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो आज आपको मैं बता दूं, सबसे पहले अपन स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे। ये फर्स्टली यहाँ पर अपन स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे मिड कैप के बारे में बात करने वाले हैं कि मिड कैप में कितना यहाँ पर सर्किट लगता है, कितने परसेंटेज पर सर्किट लगता है। उसके बाद में अपन बात करने वाले वो यहाँ पर लार्ज कैप के बारे में बात करने वाले हैं। किसमें? लार्ज कैप के बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पर बेसिकली अपन थ्री टाइप के बारे में इसके बाद में अपन बात करने वाले, किस पर कौन सा सर्किट लगने वाला है। तो बेसिकली अपन स्टार्ट करें, वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपको मैं समझा दूँ तो यहाँ पर जो सर्किट लगने वाला है वो यहाँ पर सबसे फर्स्ट अपन मोस्टली आपको बता दूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर कितने पर सर्किट लगेगा। सबसे पहले अपन स्मॉल कैप के बारे में बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप के जितने भी इंडेक्स है, जैसे कि इंडेक्स में स्टॉक्स है स्मॉल कैप में, और स्मॉल कैप के जितने भी स्टॉक्स है उनमें कितने परसेंट का यहाँ पर लगने वाला है सर्किट, तो वो बताओ। तो 2 से 5% का यहाँ पर आपको सर्किट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जैसे कि सर्किट आपको नहीं पता है तो आपको सर्किट के बारे में बता दो, तो यहाँ पर आपको 2 से 5% तक का आपको सर्किट देखने को मिल जाता है। 2% से लेकर 5% तक आपको सर्किट स्मॉल कैप में लगता है।
यदि किसी स्टॉक्स का 2% लग रहा है तो किसी का स्मॉल कैप में 5% लगता है, क्योंकि 5000 मार्केट कैप से नीचे की कंपनी आती है वो स्मॉल कैप में आती है। इस हिसाब से मार्केट कैप के हिसाब से स्मॉल कैप में लगाया गया है। तो उस हिसाब से सर्किट यहाँ पर 2 से 5% का स्मॉल कैप में लगता है। उसके बाद में बेसिकली अपन बात करें सर्किट की, तो उसके बाद में मिड कैप की बारे में बात होती है। तो मिड कैप पर बात आती है, तो मिड कैप में जो सर्किट लगता है वो 10% पे लगता है। कितना? 10% पे जो सर्किट लगता है वो मोस्टली 10% पे सर्किट इस मिड कैप स्टॉक्स में लगता है। यदि आपको नहीं पता है तो मिड कैप स्टॉक्स में 10% पर सर्किट लगेगा आपका। बेसिकली उसके बारे में बात करूं तो उसके बाद में आपको लार्ज कैप के बारे में बात करूं तो लार्ज कैप में जो स्टॉक्स में यहां पर लगता है, लार्ज कैप में जो सर्किट लगता है वो 20% के आसपास लगता है। 10 से 20% के बीच में जो स्टॉक्स में लगता है वो यहाँ पर लार्ज कैप में आपका लगता है। लार्ज कैप स्टॉक से तो आपका बड़ा सर्किट रहता है यहाँ पर, तो 20% तक का लार्ज कैप में आपका सर्किट रहता है। लार्ज कैप के आपके स्टॉक्स होंगे, बड़े बड़े स्टॉक्स, उनमें जिसकी मार्केट कैप हाई है तो उसमें जो आपका लगता है, जहाँ पर सर्किट लगता है वो 20% के ऊपर 20% तक का आपका लगता है। 20% का सर्किट लगता है आपको। मोस्टली आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाऊं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाऊं तो बताने वाला हूँ। तो ये मोस्टली आपको मैं बता दूँ, इसमें एनएससी और बीएससी दोनों कंपनियां यहाँ पर काम करती है। आपको मैं यहाँ से मार्क करके दिखा दूँ, इसमें आपको मैं पहले बता दूँ तो यहाँ पर एनएससी और बीएससी दोनों की दोनों यहाँ पर आपके दोनों एक्सचेंज में यहाँ पर आपका काम करने वाला है। यहाँ पर ये सर्किट दोनों में होगा, यहाँ पर एनएससी हो चाहे बीएससी हो। यहाँ पर आपको बना दो एनएससी हो चाहे मार्केट में यहाँ पर बीएससी हो, एनएससी हो या बीएससी, दोनों में सर्किट आपका यही लगने वाला है। कोई अलग सर्किट से आपका एनएससी में नहीं लगेगा और बीएससी में अलग सर्किट आपका नहीं लगेगा। दोनों में मोस्टली यही सर्किट लगने वाला है आपका। बेसिकली आपको इस तरीके से एग्जांपल के थ्रू आपको कोई नहीं बताएगा किसी भी वीडियो में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से पूरा डिटेल से आपको मैंने समझाया यहाँ पर सर्किट के बारे में। तो उसके बारे बाद में बात करूँ तो अपन मैं सर को आपको एग्जाम्पल दूँ, XYZ कोई कंपनी दूँ, यहाँ पर आपको मैं XYZ यहाँ पर कोई कंपनी देता हूँ। मान लो यहाँ पर आपके अपन ने ले लेते हैं, यहाँ पर टाटा मोटर्स को ले लेते हैं। किसको? टाटा मोटर्स का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक टाटा मोटर्स का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो बेसिकली एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, यहाँ पर टाटा मोटर्स का जो स्टॉक्स चल रहा है यहाँ पर 600 रुपये के भाव पर अभी मार्केट चल रहा है। ठीक है, तुम टाटा मोटर्स का स्टॉक्स मान लो अपना किस में आएगा? मिड कैप स्टॉक्स में आएगा। किसमें? मिड कैप स्टॉक्स में। टाटा मोटर्स का स्टॉक्स मिड कैप स्टॉक्स में आएगा। तो मिड कैप में आएगा तो अपन ले लेते हैं इसके ऊपर, इसका मिड कैप का सर्किट कहाँ पर लगता है? 10% के ऊपर और 10% के नीचे। अपर सर्किट की बात करें तो अपर सर्किट 10% ऊपर लगेगा, लोअर सर्किट की बात करें तो लोअर सर्किट 10% के नीचे लगेगा। तो टाटा मोटर्स 600 रुपये के भाव पर चल रहा है अभी, तो इसका 10% ऊपर कितना हुआ? 670 रुपये, और इसका 10% नीचे कितना हुआ? 530 रुपये। यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता दूँ, जो टाटा मोटर्स का स्टॉक्स है वो 600 रुपये के अभी भाव पर चल रहा है। ठीक है, टाटा स्टॉक्स का यहाँ पर टाटा का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपन बेसिकली बात करें तो यहाँ पर टाटा मोटर्स का जो स्टॉक्स है वो 600 रुपये के भाव पर चल रहा है। कितना? 600 रुपये के भाव पर अभी मार्केट में चल रहा है। यहाँ पर अभी 600 रुपये के मार्केट में भाव पर चल रहा है यहाँ पर। तो इसका अपर सर्किट कहाँ पर होगा और लोअर सर्किट कहाँ पर होगा? बेसिकली अपन बात करें तो यहाँ पर इसका फर्स्टली अपन अपर सर्किट और लोअर सर्किट दोनों की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ से अपन मार्क ले लेते हैं एक, इसका अपर सर्किट अपन इधर साइड, लोअर सर्किट इधर ले लेते हैं, और यहाँ से अपर सर्किट इस साइड ले लेते हैं अपन इसका। ठीक है, यहाँ से मोस्टली ये मिटाना पड़ेगा रबर के थ्रू। इन दोनों को यहाँ से रबर के थ्रू अपन मिटा लेते हैं। ठीक है, मोस्टली अपन ट्राई कर लेते हैं यहाँ से एक अच्छे से अपन डायग्राम से आपको मैं बता पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम ले लिया है। इधर अपन लोअर सर्किट लेंगे, इधर अपन अपर सर्किट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इधर साइड अपर सर्किट के बारे में अपन बात करेंगे। तो मोस्टली इधर अपर सर्किट, तो यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊँ तो इसका 530 पर यहाँ पर
आपका लोअर सर्किट बताऊं, अपर सर्किट क्या आप किधर होगा, यहाँ पर आपको मैं अपर सर्किट बताऊं तो अपर सर्किट आपका 670 पर होगा। कितना, 10% ऊपर कितना हुआ 600 का, 670 ही हुआ। तो 10% ऊपर 600 का 670 पर आपका आज अपर सर्किट रहने वाला है और 530 पर आपका लोअर सर्किट रहने वाला है। 530 पर आपका आज रहेगा जो लोअर सर्किट रहेगा। इसके बीच में जो गैप बताओ तो यहाँ पर कितने परसेंट, 10% ऊपर है यहाँ पर और 10% नीचे है यहाँ पर। आपको मैं बेसिकली बताऊँ तो यहाँ पर 10% नीचे ये हो गया और 10% ऊपर ये हो गया। ये हो गया आपका अपर सर्किट और एक हो गया आपका लोअर सर्किट। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो यहाँ पर आपका अपर सर्किट और लोअर सर्किट दोनों मैंने बता लिया है आपको, अपर सर्किट किस जगह पर होगा और लोअर सर्किट किस जगह पर लगेगा। तो बेसिकली आज आपको मैंने डिटेल से अपर सर्किट और लोअर सर्किट बताया, जो इनके बीच की प्राइस है 20% की। आज मार्केट उसी देश में मतलब उसी रेंज में घूमेगा, उस रेंज से यदि बाहर निकल जाता है मार्केट तो उसमें सर्किट लगते हैं मार्केट थोड़ी देर के लिए। इंडेक्स में यदि सर्किट लगता है, यदि कोविड टाइम में लगे थे, उसके सिवा अभी तक नहीं लगे सर्किट, तो वहां पर यदि सर्किट लगते तो मार्केट 1 घंटे के लिए मार्केट बंद हो जाता है, उस इंडेक्स को मार्केट बंद कर लेता है। ऐसी डिटेल वीडियो देखने के लिए आज हमारे चैनल तक बने रहिए और नई से नई वीडियो आप देखते रहिए। ऐसी डिटेल से डिटेल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा यहाँ पर।